खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। एस भारती आई हम सीधा लाइव दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर है ठगी पीड़ित परिवार जमाकर्ता जो निवेशक हैं और इन्होंने एक एक कण करके पैसा किटफुट कंपनी में डाला था। वो आज कंपनियाँ यहाँ से धराशायी हो गई, भग चुकी 2014 के बाद से। और गवर्नमेंट ने इसका जिम्मा लिया था, सेबी के तहत एक कंपनी आती थी, उन्होंने जिम्मा लिया था कि इनका पैसा वापस दिया जाए। लेकिन आज तक 10 साल गुजर जाने के बाद में ये पैसा अभी तक इनको नहीं मिला है। ये परिवार जगह जगह जिला कलेक्टर के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, जिलाधीश के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से, मुख्यमंत्री के लेवल तक, यहाँ तक केंद्र सरकार तक इन्होंने दस्तक दिए और आज तक इनके पास इनका जमा खाता जो संबंधी जो पैसा है अभी तक नहीं मिल पाया है। आइए इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि क्या पीड़ा है और आज क्या ज्ञापन आपने जिलाधीश महोदय को यहाँ पर कोटा कलेक्ट्री पर दिया गया है। आइए सीधा यहीं से जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर नमस्कार सर, आज ज्ञापन दिया सर साहब आपने, किस पर्पज को लेकर ज्ञापन दिया सर आप? नमस्कार सर, मैं MP शर्मा, ठगी पीड़ित जमा परिवार का प्रदेश महासचिव और कोटा संभाग का प्रभारी। सर्वप्रथम मैं आपके विश्वनायक चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों की जो समस्या थी वो मेन समस्या थी कि सभी कंपनियों को सरकार ने बंद कर दिया था और उन कंपनियों को कानून बनने के बाद भी अभी तक उसका कोई भुगतान हमको नहीं मिल पाया है। इसी विषय पर आज हमने सर्वप्रथम हमारे जो यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी हैं श्रीमान प्रहलाद जी गुंजल साहब, आज सवेरे उनसे हमने मुलाकात की और उनको हमारी सभी ठगी पीड़ितों की आवाज़ जो परेशानी थी उसको उनको बताया हमने और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जैसे ही लोकसभा चुनाव जीत जाऊँगा, आपकी ठगी पीड़ितों की जो आवाज़ है उसको मैं बुलंदी से संसद में मैं रखूँगा और आप लोगों के भुगतान को दिलाने में मैं सहयोग करूँगा। शर्मा जी, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आज सत्तासीन पार्टी केंद्र सरकार में भाजपा आसीन थी और अभी लोकसभा चुनाव में यहाँ के प्रतिद्वंदी के रूप में कोटा बुनी से लोकसभा प्रत्याशी माननीय ओम बिरला जी भी प्रतिद्वंदी भाजपा से हैं। क्या आपका समर्थन क्या ओम बिरला जी को रहेगा या फिर प्रहलाद गुंजल जी को रहेगा? एक्चुअली ओम बिरला जी को हमारा समर्थन नहीं रहेगा जी सर। उसका कारण है कि हमने ओम बिरला जी को जब भी ज्ञापन दिया उन्होंने ये शब्द कह दिए कि आपने मेरे को पूछ करके पैसा जमा किया था क्या? जी। तो अब हमने भी ये निश्चय कर लिया कि क्या बिरला जी हमसे पूछ करके चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनको बिल्कुल भी मतदान नहीं न तो करेंगे न हमारे संगठन से करेंगे। काम नहीं तो वोट नहीं, बिल्कुल वोट की वोट है मतलब। जी 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 बिल्कुल सही बात है। तो इसी परफेक्ट में आज मुख्यमंत्री जी के नाम हमने माननीय एडीएम सिटी जो हमारे कोटा के हैं जिलाधीश महोदय, जी जिलाधीश महोदय, उनको भी हमने आज अभी ज्ञापन दिया है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि आपकी इस पीड़ा को मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूं और मैं सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को सुन रहा है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोगों को और हम सब लोग क्या आप अपने लिए भी, क्योंकि आज की तारीख में शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जो किसी न किसी कंपनी में ठगी पीड़ित ना हो या सोसाइटी में ठगी पीड़ित ना हो। तो मैं तो प्रत्येक परिवार से ये कहना चाहूँगा कि वो लोग जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट में जाकर के वोट करें, बीजेपी को वोट। सर जानकारी आई कि ठगी पीड़ित कंपनियों से काफ़ी लोगों ने आत्महत्या भी की है, काफ़ी लोग बिल्कुल सर, लगभग 5 लाख लोगों ने अब तक आत्महत्याएं की है और इनमें से जो है 12,000 तो सैनिक है। जी जी। उन सैनिकों ने जो हमारी देश की रक्षा के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने रक्षा की हम लोगों की अपनी जान की बाजी पे खेल के, उन लोगों को आत्महत्याएं करनी पड़ी। सेबी से कनेक्टिविटी होने के बाद में कंपनियों का पैसा गवर्नमेंट को दे देने का आश्वासन होता है, लेकिन कहा जाता है कि जो परिवार उन्होंने कि जो 5 लाख परिवार के जो मुखिया एक्सपायर हुए हैं, मृत्यु को उन्होंने आगोश में लिया है, क्या उनके जिम्मेदार क्या वर्तमान केंद्र सरकार रहेगी? बिल्कुल सर, इन सब की जिम्मेदार, क्योंकि इसी केंद्र सरकार ने इन सभी ठगी पीड़ित कंपनियों को बंद किया है। अगर सरकार चाहती और सरकार की अगर नीयत ठीक होती तो ये इनका सबका भुगतान कराने के बाद इन कंपनियों को बंद किया जाता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं है। इनकी नीयत सरकार की खराब है, क्योंकि इन कंपनियों के पास में कई गुना जितनी देनदारी उससे कई गुना संपत्ति होने के बाद भी सरकार अपनी नीयत को इतनी खराब करके बैठी है कि वो सारा पैसा हड़पना चाहती है। हाँ, देखा जाए तो नीयत में खोट हमारा नहीं है, वोट ये है। और हमारे पास और प्रतिनिधि लोग महान वो खड़े हैं। सर आप बताएं कि सर आज आपने ज्ञापन दिया है, इस बारे में क्या कहेंगे सर आप?
आज हमने ज्ञापन दिया है, इसके लिए हम ये कहेंगे कि हमने ये प्रण कर लिया है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे और बहिष्कार करेंगे। और सीधी सीधी बात है कि आज प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला है और लोकसभा प्रत्याशी लोकसभा स्पीकर भी है, क्या उनको नकार रहे हैं आप? बिल्कुल नकार रहे हैं। आपका नाम बताइए सर। भगवान सिंह हाड़ा। ठीक है सर, हमारे बीच में होगी प्रबुद्ध नागरिक है। सर आप बताएं सर, आप आज वोट नहीं तो वोट की चोट, यानी कि कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और आपका समर्थन किसी भी पार्टी ने नहीं दिया गया, लेकिन देखा जाए कि आप एक प्रतिनिधिमंडल जाकर आपका कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल से मिले हैं और उन्होंने आपको क्या समूह दिया? सर सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को उठाया है और हम उस परिवार से आते हैं जहां पर हमने कंपनी में जी जान लगा के रुपये जमा किए थे, कोटी कोटी जोड़ के हमने लोगों को पैसे लगवाए थे। आज घर बार छोड़ के हम कोटा में मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। सरकार जो मौजूदा सरकार थी भाजपा, जो डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने कानून बनाया और उन्होंने कंपनियां बंद करी और उनके तहत हमारे आवाज़ आज दिन तक नहीं उठाई, नए कानून को लागू करवाया। तो हम हमारे वोट की दम पर उनको दिखाना चाहते हैं कि हमारा मताधिकार हम कांग्रेस को करेंगे और भाजपा को हराएंगे, हम जन जन तक पहुंचाएंगे, ये मेरा वादा है। कोटा बूंदी जो लोकसभा क्षेत्र में कितने आपके मत होंगे? जो लगभग कोटा और बूंदी क्षेत्र में 5 लाख परिवार ऐसे हैं जो कंपनियों की ठगी पीड़ित है। और हमारा बूंदी के अंदर भी जिलाध्यक्ष है भीम सिंह जी यादव, मैं कोटा का जिलाध्यक्ष तब जब संगठन से मैं सभी मेरे कंपनियों के पीड़ित निवेशकों से आह्वान करूंगा, घर घर जाके समझाऊंगा कि भाजपा को वोट नहीं देना, कांग्रेस को वोट देना और प्रहलाद जी गुंजल जी को विजय बनाना है। धन्यवाद सर, आपका जो हमारी आवाज को संसद तक उठाए। आपका नाम बताइए सर। प्रेम बिहारी मीणा, कोटा तबजब संगठन से जिलाध्यक्ष। हाँ, हमारे बीच में और प्रबुद्ध नागरिक हैं सर। मेरा कहना का सीधा सीधा मतलब है मेरा मत मेरा अधिकार। अब हम नहीं होंगे परेशान, यानी कि जो आपको परेशान करेंगे आप उनको परेशान करके वोट की चोट के माध्यम से आपके क्या कहने चाहेंगे? प्रहलाद जी गुंजल को वोट देंगे, उनको भारी मतों से जिताएंगे सर। आप प्रहलाद गुंजल यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन करें। आपका नाम बताइए सर। जगदीश प्रसाद सैनी। ठीक है सनी साहब, हमारे विधवा परेशान है, तो आप इसमें ओम बिरला जी के पास भी गए थे, तो आपको क्या आश्वासन मिला वहाँ पे? वहाँ पे उन्होंने कही कि अरे वोट हमको पूछ के थोड़ी आपने पैसा जमा करा जो हम तुमको वोट पैसे दे जी भाई, पूछ के पैसे जमा करते तो हम आपको देते। और हमने ऐसी पब्लिक का पैसा जमा करे जिनके घर में रोटियां नहीं थी, उनको कोई 110 का कोई 140 ऐसे खाते खोल खोल कर हमने ना जमा करे। और रातों रात ही वो तो पता नहीं कहाँ क्या हो गया उन लोगों को, जो किसी ने पैसा ही नहीं दिया। 2013 से सबकी पॉलिसी जमा करा दी, आज तक पैसा ही नहीं आया किसी पब्लिक का ही। तो आप अब लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप किसको वोट करेंगे? हम तो सर प्रहलाद गुंजल जी को करेंगे। यानी कांग्रेस प्रत्याशी को करेंगे आप? मेरी 60 साल की उम्र आ गई जी, मैंने पूरी बीजेपी में वोट दिया आज तक, मेरे पूरा खानदान ने, लेकिन अब हम भाजपा करेंगे। यानी मन परिवर्तन के साथ साथ हृदय परिवर्तन हो चुका है आपका? बस अब हमारा मन हट गया सिरे से बीजेपी को आप नकार रहे हो? बीजेपी की मैं महिला हूँ, कार्ड में मेरे पास महिला पदाधिकारी रहे हैं आप, लेकिन इस बार आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? आपकी कांग्रेस को करेंगे, अब पूरी कांग्रेस में चले जाएंगे। आप ठगी पीड़ित परिवार से आते हैं और आपका नाम बताइए मैडम? मुक्ति सेन। मुक्ति सेन, धन्यवाद। हमने जानकारी करी प्रतिनिधि मंडल से और पूरी जानकारी मिलने के बाद एक बात निकल के आई, एक निचोड़ निकल के आया है कि पूरा प्रतिनिधि मंडल जो ठगी पीड़ित परिवार से इन्होंने भाजपा प्रत्याशी माननीय ओम बिरला जी को नकारा है और कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल को स्वीकार किया है। और ये वोट जो उनको क्यों वोट समर्थन कर रहे हैं ये कारण पूछना चाहेंगे, तो हमारे शर्मा जी से पूछे सर, आज प्रहलाद गुंजल को क्यों वोट करेंगे सर आप? एक्चुअली ओम जी बिरला ने हमें अभी तक कोई सहयोग नहीं किया, जबकि वो चाहते तो हमारा भुगतान वो करवा सकते थे। वो इतने सक्षम थे, लोकसभा अध्यक्ष पद पे होने के बावजूद भी कोटा को नकारा उन्होंने। यस। तो अब हमने ये निश्चित कर लिया है कि हम प्रहलाद जी गुंजल को वोट करेंगे, क्योंकि वो बहुत जुझारू है और उन्होंने हमसे वादा, हमारी बात को ध्यान से, हमारी बात को ऊपर तक पहुँचाने का वादा किया है और हमारे साथ। जानकारी मिले कि लोग कहते हैं कि माननीय ओम बिरला जी विकास पुरुष कहा जाता है, विकास ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये भी जानकारी में है कि उनके चौराहे के पास, उनके मकान पास में एक डॉल्फिन पार्क हुआ करता था। 10 साल में वो डॉल्फिन पार्क का भी कांग्रेस में विकास किया था, क्या बात सही? जी बिल्कुल किया था। यानी कि घर के पास भी विकास नहीं कर पाए? नहीं करता। और विकास का दम भरते हैं? बिल्कुल खाली पीली ऐसे जुमला टाइप ही वो निकले हैं। और कोटा के लिए मैं समझता हूँ कि वो कोई ज़्यादा बेनिफिशियल, यानी कि 10 साल की, एक दशक की सरकार को आप जुल्मा सरकार बता? बिल्कुल सही बात है, ये कोई अतिशोक्ति नहीं कहने, कोई दिक्कत नहीं है ये कहने में। हमने भी पहले भाजपा को वोट किए थे, लेकिन ये आज की जो परिस्थितियाँ हैं
इन परिस्थितियों को देख करके हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि हम केवल और केवल प्रहलाद जी गुर्जर को वोट करेंगे और अपने जितने भी जो ठगी पीड़ित के साथी हैं सबसे और उनके परिवार से भी हम उनके वोट 4 बांस 64 गज अष्टउग्र प्रमाण कहाँ ऊपर बैठो सुल्तान मत चुके जवान। ठगी पीड़ित परिवार का एक ही नारा है कि मैं और मेरा अधिकार, मेरा मत मेरा अधिकार। तो इसी बात पे मिस्टर GS भारती, विश्व नायक से नेक्स्ट फिर वीडियो से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।